ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 67 है। पृष्ठ संख्या है 245। 6 अध्याय तक हमने पूरे किए हैं। आज से 7वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 7वें अध्याय का प्रथम ब्राह्मण। दर्शेष्टि के विषय में प्रारंभ किया जा रहा है। अर्थात यूँ तो प्रसंग दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि का ही चल रहा है, लेकिन दर्शेष्टि के विशेष मंत्रों को लेकर के एक प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। प्रथम खंड है स वै पर्णशाखया वत्सान अपाकरोति। सह वै पर्णशाखया वत्सान अपाकरोति। सह से अध्वर्यु को लिया जा रहा है। सह वह अध्वर्यु, वै निश्चित रूप से। पर्णशाखया, पर्णशाखा से। पर्णशाखा जो है ये पलाश ढाक के वृक्ष का जो ढाक वृक्ष होता है उसकी शाखा, यानी पलाश की शाखा से वत्सान बछड़ों को अपाकरोति हटाता है। ढाक वृक्ष की शाखा से अध्वर्यु बछड़ों को हटाता है। और बछड़ों को हटाता है तो किससे हटाता है? गाय से, गायों से। गायों से अध्वर्यु पलाश की शाखा से बछड़ों को हटाता है। तद यत् पर्णशाखया वत्सान अपाकरोति। तद यत् पर्णशाखया वत्सान अपाकरोति। वह यह जो पलाश की शाखा से वत्सों को, बछड़ों को गायों से जो हटाता है, उस संबंध में एक आख्यान दे रहे हैं। यत्र वै गायत्री सोमम अच्छापतत तद अस्याः आहरन्त्या अपादस्ता अभ्यायत्य पर्णम प्रचिच्छेद। कहते हैं यत्र वै गायत्री सोमम अच्छापतत। जहाँ पर गायत्री जो है सोमम अच्छापतत, गायत्री सोम को लेने के लिए सोम पर गिर पड़ा या गिर पड़ी, यूँ कहिएगा। गायत्री सोमम अच्छापतत। गायत्री जो है सोम के पास जाकर के गिर पड़ा, यानी सोम के साथ जुड़ गई, एक प्रकार से यूं कहिएगा। उस स्थिति में तद अस्याः आहरन्त्या अपादस्ता अभ्यायत्य पर्णम प्रचिच्छेद। तद अस्या आहरन्त्या, उस गायत्री के द्वारा उस सोम को लाए जाते हुए अपादस्ता एक पांव नहीं है जिसका, ऐसा व्यक्ति,
लंगड़ा, ऐसा भी कह सकते हो। अथवा यूं भी कह सकते, कोई व्यक्ति बलपूर्वक जो है उस सोम को छीनने लगा। अभ्यायत्य, अभ्यायत्य का अर्थ है छीनने लगा। तो अपादस्ता अभ्यायत्य, कोई व्यक्ति बिना पांव वाला लंगड़ा हो या कोई भी आक्रांता जिसको आप कह सकते छीनने वाला, अपादस्ता अभ्यायत्य, उस सोम को छीनने लगा। छीनते समय पर्णम प्रचिच्छेद, एक पर्ण जो है वो टूट करके नीचे गिर गया सोम का। गायत्रैव सोमस्य वा राज्यः तत्पतित्वा पर्णो अभवत्। गायत्री का हो या सोम का हो, गायत्री का हो या सोम राजा सोमवल्ली का हो, वो एक पत्ता जो है वहाँ पतित्वा नीचे गिर करके पर्णो अभवत, तब से वो पर्ण नाम से हो गया। तो गायत्री का अथवा सोम का ऐसा जो बोला जा रहा है, अर्थात है तो सोम का ही पत्ता है, लेकिन गायत्री सोमस्य, गायत्री के द्वारा ले जाते गए, ले जाने, गायत्री के द्वारा ले जाने वाले, यानी क्या कहना चाहिए, गायत्री के द्वारा ले जाते हुए सोम का पत्र नीचे गिरा, ऐसा कह सकते। गायत्री व सोमस्य व, यद्यपि विकल्प दिया है यहाँ पर, गायत्री का कहो या सोम का कहो, पर गायत्री का कोई पत्ता नहीं होगा, सोम का ही होगा। तो गायत्री के द्वारा ले जाते हुए सोम के एक पत्र नीचे गिरा, यानी एक पत्ता नीचे गिरा, या यूं कहिए सोम का एक अंश वहां नीचे गिरा, और नीचे गिरा तो वो पर्णो अभवत, वो पत्ता बन गया। तस्मात् पर्णो नाम, तब से लेकर के उसको पर्ण नाम दिया है। तद यद एव अत्र सोमस्य न्यक्तम तद इह अपि असद इति। तद यद एव अत्र सोमस्य न्यक्तम, जहां सोम राजा का एक अंश न्यक्तम नीचे गिरा है, तब से पर्ण हुआ है। तद इह अपि असद, वो यहाँ पर भी वैसा ही हो, जो यहाँ जो दर्शिष्ट किया जा रहा है वहाँ पर भी ऐसा ही हो। इति, ऐसा मान करके, तस्मात् पर्ण शाखया वत्सान अपाकरोति, इसलिए अध्वर्यु जो है पर्ण शाखा से, गायों से वत्सान बछड़ों को हटाता है। ये कहानी है। तात्पर्य यह है कि ये माना जाता है, पलाश जो है वो ब्राह्मणों का वृक्ष माना जाता है, ब्राह्मणों का वृक्ष माना जाता है, क्योंकि ब्राह्मण जो है पलाश का उपयोग करते हैं। जैसे कोई वस्तु बहुतायत में कोई व्यक्ति प्रयोग करता हो, या किसी समुदाय के लोग उस वस्तु का प्रयोग करते हैं, तो उसी नाम से उस वस्तु को बोला जाता है। तो ऐसे ही ब्राह्मण वर्ग जो है वो पलाश वृक्ष का बहुतायत में प्रयोग करते हैं, तो उसको ब्राह्मण वृक्ष नाम से बोला जाता है। तो उसकी गरिमा के लिए, यूं कहिए, उसकी स्तुति किया जा रहा है अर्थवाद के रूप में। पलाश वृक्ष की स्तुति है यहाँ पर, एक प्रकार से ऐसा आप कह सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी मैं। अगला खंड है दूसरा। हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, यहाँ का है तो गिरा है, उसके बाद उसको पर्ण कहा जाने लगा जी। वैसे तो शाब्दिक अर्थ पर्ण का उसी तरह का होता है, तो यहाँ कहने का प्रयोजन क्या कहना चाह रहे हैं? पर्ण तो पहले से ही नाम होता है पत्तों का। हाँ जी, वहाँ वैसे तो पत्ते का नाम पर्ण है, लेकिन पत्ता नहीं गिर रहा है, एक प्रकार से सोम का अंश गिर रहा है।
सोमस्य निक्तम, सोम का एक अंश वहां नीचे गिर गया। वो अंश पत्ता तो ना लेकर के सोम का ही थोड़ा सा लकड़ी या यूं कहिए उसकी शाखा, ऐसा कह सकते हैं आप, ऐसा समझना चाहिए जी। तम आच्छिन्नति, वैसे ताम होना चाहिए, लेकिन सब जगह तम तम लिखा है यहाँ पर। अच्छा, जी शब्दार्थ में ताम लिखा हुआ है। वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मूल में तम ही लिखा है। मैं दूसरे में भी देख लेता हूं एक बार। सभी में तम लिखा हुआ है, तीनों पुस्तिकाओं में तम शब्द ही लिखा है, पर तम आच्छिन्नति उसको काटता है। किसको काटता है? शाखा को काटता है वैसे तो तम ना होकर के ताम होना चाहिए वैसे मूल में, लेकिन सभी में तम ही लिखा है, पता नहीं क्यों। तम आच्छिन्नति उस शाखा को काटता है। जब उस शाखा को काटता है उस समय में मंत्र बोला जा रहा है, ईशे तूर्जे त्वा इति। अब ये यजुर्वेद का प्रथम अध्याय का पहला ही मंत्र है। उस मंत्र का एक वाक्य दिया है यहाँ पर, ईशे त्वा ऊर्जे त्वा इति। ताम या तम जो भी लिखा है यहाँ पर, तम आच्छिन्नति उसको काटता है। जब काट रहा होता है या काटने लगा होता है तब मंत्र का वाक्य बोल रहा है, ईशे त्वा ऊर्जे त्वा इति। इसका अर्थ कर रहे हैं याज्ञवल्क्य, वृष्ट्यै तद आह। ये जो ईशेत्वा ऊर्जेत्वा ये जो बोला जा रहा है, ये वृष्ट्यै, वृष्टि के लिए ये वचन बोला जा रहा है। ईश शब्द जो है अनेक अर्थों को कहता है, लेकिन अन्न के लिए कहता है यहाँ पर, क्योंकि अन्न वृष्टि से उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ वृष्ट्यै तदाह, ये वृष्टि के लिए कहा जा रहा है। ईशेत्वा अन्न के लिए, और ऊर्जेत्वा, और अन्न है तो ऊर्जा रहेगी, ऊर्जा के लिए। तो ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, अन्न के लिए और ऊर्जा के लिए तुमको मैं ग्रहण कर रहा हूं, ये जो कथन किया जा रहा है मंत्र के द्वारा। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं वृष्ट्यै तद आह, ये ऐसा बोल करके क्या कहना चाहता है मंत्र? तो कहते हैं वृष्ट्यै तद आह, ये वृष्टि के लिए ये कथन किया जा रहा है। यद आह, जो ये कहा है, ईशेत्वा ऊर्जेत्वा इति, ये जो कहा जा रहा है ईशेत्वा ऊर्जेत्वा इति, ऐसा जो कहा है ये वृष्टि के लिए कहा है। इसलिए आगे कहते हैं यो वृष्टाद ऊर्ग्रसो जायते, उसको और स्पष्ट कर रहे हैं याज्ञवल्क्य, ये इसलिए ऐसा कहा जा रहा है वृष्ट्यै तदाह, वृष्टि के लिए, जो कि वृष्टाद ऊर्ग्रसो जायते, क्योंकि वृष्टि से ही, वृष्टाद वृष्टि से ही ऊर्ग्रसा अर्थात ऊर्जा उत्पन्न होती है। तस्मै तदाह, इसीलिए उस ऊर्जा के लिए, उस अन्न, उस वृष्टि के लिए ही तदाह ये कथन किया गया है, ऊर्जेत्वा ईशेत्वा ऊर्जेत्वा इति। ये वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? मंत्र का ये जो वाक्य है, ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, वृष्टि के लिए तुझे, ऊर्जा के लिए तुझे मैं ग्रहण कर रहा हूं या बुला रहा हूं, तुम्हें कहना चाह रहा हूं, यानी परमात्मा के लिए वैसे है। त्वा जो है तुझ परमात्मा को मैं, या तुझ परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि अन्न के लिए, ऊर्जा के लिए मैं आपसे याचना करता हूं, मेरे जीवन में अन्न हो और ऊर्जा हो। तो इसका अर्थ याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, ये जो कथन किया है ये वृष्टि के लिए कथन किया है, सीधा सीधा अन्न और ऊर्जा को नहीं कह रहा है, ये वृष्टि के लिए कह रहा है परोक्ष रूप में, ऐसा याज्ञवल्क्य कहना चाहते हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं,
यद आह ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, ये जो ईशेत्वा ऊर्जेत्वा जो कहा वाक्य, यो वृष्टाद ऊर्ग्रसो जायते, क्योंकि वास्तव में वृष्टि से ही ऊर्जा जायते उत्पन्न होती है। तस्मै तदाह, इसीलिए ईशेत्वा ऊर्जेत्वा ऐसा मंत्र कहता है। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, जो अन्न पैदा होता है उसमें दो चीजों का सहयोग होता है, वृष्टि का और साथ में सूर्य का भी जी। और सूर्य का सीधा सीधा ऊर्जा से वैसे भी संबंध दिखता है, तो इसमें से उन्होंने क्यों लिया होगा, वृष्टि को क्यों लिया होगा? उसका कोई नहीं, कहीं और से दिखता है? नहीं, सूर्य तो कारण हो, यूं तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन वृष्टि जो है प्रमुख कारण है, इसलिए वृष्टि को सामने रखा है। जी। तीसरे खंड में अथ मातृभि वत्सान समावार्जन्ति। पहले खंड में अध्वर्यु पर्ण शाखा से बछड़ों को हटाता है, जो बोला है हटाएंगे तब जब बछड़ों को गायों के साथ युक्त करेंगे। तो गायों के साथ युक्त किए बिना बछड़ों को हटाया नहीं जा सकता, तो उसको बाद में बताया जा रहा है। अथ मातृभि वत्सान समावार्जन्ति, अथ मातृभि, अब माताओं से अर्थात गायों से वत्सान वत्सों को समावर्जन्ति जोड़ते हैं, अर्थात माता के पास ले जाते हैं बछड़ों को। सह वत्सम शाखया उपस्पृशति, सह वो जो अध्वर्यु है वो बछड़े को शाखा से स्पर्श करता है। स वत्सम शाखया उपस्पृशति, वह अध्वर्यु बछड़े को शाखा से स्पर्श करता है। और जब शाखा से स्पर्श करता है तब मंत्र बोलता है वायवस्था, वायवस्था, ऐसा ये बोलता है। तो कहते हैं वायवस्था इति, इति अयम वै वायु, अयम वै वायु यो अयम पवते। ये जो वायवस्था जो मंत्र में कहा है, तो उसके लिए याज्ञवल्क्य कहते हैं इति अयम वै वायु, ये वो ही वायु है। अयम वै वायु, निश्चित रूप से यही वो वायु है। यो अयम पवते, जो कि यह बह रहा है। एष वा इदं सर्वं प्रप्यायति, एष वै इदं सर्वं प्रप्यायति। एषा, ये जो वायु है, इदम एषः, यह वह, निश्चित रूप से सर्वं प्राप्ययति, सर्वं प्रप्यायति, सबको प्राप्त होता है, या यूं कहिए सबको ऊर्जा देने वाला होता है, या सबको जीवन देने वाला होता है। सर्वं प्रप्यायति, सबको बढ़ाता है, यूं कहिएगा सबको उन्नत करता है ये वायु, सबको जीवित रखता है। यदिदं किंच वर्षति एष वा एतासां प्रप्यायिता, यदिदं किंच वर्षति, जो कुछ भी बरसात होती है, यदिदं किंच वर्षति, जो कुछ भी बरसात होती है, एषा वै एतासां प्रप्यायिता, यही जो है एतासाम, इन गायों को प्रप्यायिता, बढ़ाने वाली होती है, या बढ़ाने वाला होता है। वायु के लिए बोला जा रहा है। यदिदं किंच वर्षति, जो कुछ भी बरसात होती है, एषा वै एतासां प्रप्यायिता, ये जो वायु है एतासाम, इन गायों को प्रप्यायिता, बढ़ाने वाला होता है वायु। तस्माद आह वायवस्था, इसलिए कहा है मंत्र ने वायवस्था, वायु के लिए कहा है, वायु बना रहे वहां पर, वायु हमेशा बना रहे या वायु हमेशा बनी रहे, सबको जीवन प्रदान करता रहे, ये इसका तात्पर्य है।
अब कहते हैं ये जो वायवस्था शब्द है मंत्र में, इस वायवस्था के स्थान पे उपायवस्था इति हु हा एके आहु। वायवस्था के स्थान में एके कुछ विद्वान लोग वायवस्था शब्द के स्थान में उपायवस्था ऐसा शब्द को कहते हैं। तो उपायवस्था ऐसा जो कहते हैं, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। यदि उपायवस्था कहेंगे तो इसका अर्थ ये होगा उपहि द्वितीयो, उपहि द्वितीय। उप तो दूसरा होता है, उप का मतलब समीप, उपशब्द का अर्थ होता है समीप, तो समीप तो दूसरा ही होगा। तो उपहि द्वितीयो अवयति, उपहि द्वितीयो अवयति। उपायवस्था शब्द अगर बोलेंगे तो कह रहे हैं उपहि द्वितीय, उपशब्द से दूसरा लिया जाएगा और वो अवयति, वो दूसरा व्यक्ति आता है यहाँ पर। यहाँ तो एक ही वायु है, और उपायवस्था कहेंगे तो वह दूसरा आएगा, और दूसरा कौन है यहाँ पर? दूसरा तो कोई है ही नहीं, केवल वायु है। तद हु तथा न ब्रूयात, इसलिए याज्ञवल्क्य कहते हैं उपायवस्था शब्द ना कहें, वायवस्था शब्द को ही कहे, ऐसा याज्ञवल्क्य कहना चाहते हैं। हाँ जी, आप सबको स्पष्ट हो रहा है जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मूल मंत्र का जो कथन किया है ना, मंत्र के एक वाक्य वायवस्था, उस वायवस्था को लेकर के ये बोला जा रहा है कि उपायवस्था इति उ ह एके आहु। एके कुछ लोग ऐसा आहु कहते हैं, वायवस्था के स्थान में उपायवस्था होना चाहिए। और यदि उपायवस्था यदि होगा तो उपशब्द जो है दूसरे के लिए होता है, उपहि द्वितीयो अवयति, उपशब्द से दूसरा ही कोई आता है, या दूसरा कोई आई नहीं है, ये कहना चाहते हैं। या जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी, ऊपर एक दूसरा वर्षा वृष्टि लिखा हुआ है ना, उसको नहीं मान सकते दूसरा? नहीं, वो वर्षा तो दूसरा, वो पहले वाक्य का हो गया पूरा। ऊर्जेत्वा ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, क्योंकि निषेध कर रहे हैं ना, अगर दूसरा लेंगे आप, उस दूसरे का तो निषेध ही कर रहे हैं ना यहाँ पर, इसका मतलब दूसरा नहीं है, केवल वायु है, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि तद हु तथा न ब्रूयात, ये ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उपायवस्था कहेंगे तो उप ही द्वितीय अवयति, उपशब्द से दूसरा ही होगा, और दूसरा तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, केवल एक वायु है। तद हु तथा न ब्रूयात, इसलिए उसको उपायवस्था ना कहे, ऐसा याज्ञवल्क्य कहना चाहते हैं। अगला चौथा खंड है जी, अथ मातॄणाम एकाम शाखया उपस्पृशति। अथा उसके पश्चात मातॄणाम गायों को एकाम शाखया उपस्पृशति, एक शाखा से उपस्पृशति स्पर्श करता है। वत्सेन व्याकृत्य, वत्सेन व्याकृत्य, बछड़े से अलग करके, अर्थात माताओं को, गायों को बछड़े से अलग करके शाखा से स्पर्श करता है, इसका तात्पर्य है। वत्सेन व्याकृत्य, बछड़े से अलग करके मातॄणाम एकाम शाखया उपस्पृशति, बछड़े को अलग करके माताओं को शाखा से अलग करता है। अध्वर्यु, जब बछड़े को अलग करके माताओं को जो स्पर्श करता है, उस समय मंत्र के अगले वाक्य को बोल रहा है, देवो वह सविता प्रार्पयतु इति। देवो वह सविता प्रार्पयतु इति, ये तीसरा वाक्य हो गया। अब देवो व सविता प्रार्पयतु का अर्थ कर रहे हैं, सविता वै देवानां प्रसविता, सवित्री प्रसूता यज्ञम संभरानि इति। कहते हैं सविता वै देवानां प्रसविता, ये जो सविता है, चाहे वो अग्नि को ले लो, चाहे परमात्मा को ले लो,
वो सविता ही देवों को प्रसविता प्रेरित करने वाला है। इसलिए कह रहे हैं सवित्री प्रसूता, सविता के द्वारा प्रेरित किया हुआ यज्ञम, यज्ञ को, संभरानी, यज्ञ को मैं पूर्ण कर सकूं, यज्ञ को संपन्न कर सकूं। सविता वही देवानां प्रसविता, सविता जो है वो देवों को प्रेरित करने वाला होता है। सवित्री प्रसूता, सविता के द्वारा प्रेरित किया हुआ यज्ञम, यज्ञ को, संभरानी, मैं पूर्ण कर सकूं। इति, इस प्रकार तस्माद आह, इसीलिए ये कहा गया है देवो वह सविता प्रार्पयतु इति। यहां पर ये बोला जा रहा है सविता अग्नि, यहां तो अग्नि को लेंगे सविता, जैसे प्रारंभ से सविता शब्द जहां पर आया है और उसको प्रसविता भी बोला है। पहले अध्याय से लेकर के बीच में कई बार सविता शब्द आया है। तो कहते हैं ये जो सविता रूपी जो अग्नि है वो देवों को प्रेरित करने वाला है। और सवित्री प्रसूता, सविता के द्वारा प्रेरित किया हुआ यज्ञम, यज्ञ को, संभरानी, मैं पूर्ण कर सकूं, संपन्न कर सकूं। तस्मादाह, इसलिए कहा जाता है देवो वह सविता प्रार्पयतु इति। आगे बढ़ूं जी, अगला खंड, 5वां खंड, श्रेष्ठतमाय कर्मणा इति। कर्मणे, श्रेष्ठतमाय कर्मणे इति। मंत्र का अगला वाक्य श्रेष्ठतमाय कर्मणे, इसका वाक्य, इसकी व्याख्या करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञाय ही तस्मादाह श्रेष्ठतमाय कर्मणे इति। यज्ञ जो है ये श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञाय, यज्ञ के लिए ही ये कहा गया है श्रेष्ठतमाय कर्मणे इति, श्रेष्ठ कर्म के लिए, क्योंकि यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है तो इस श्रेष्ठ कर्म के लिए ही यहां पर मंत्र कहता है। यज्ञ से बढ़कर श्रेष्ठ कर्म और कोई नहीं हो सकता। यहां की दृष्टि से यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, ऐसा यहां पर कथन किया है। अब यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, इसको लेकर के आगे भी प्रसंग आएगा। याज्ञवल्क्य स्वयं कहेंगे कि यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म क्यों है, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म क्यों है, वो आगे जाकर कहेंगे, वो आध्यात्मिक अर्थ को कहेंगे वहां पर। क्योंकि यज्ञ शब्द का विस्तृत अर्थ हो गया, विस्तृत अर्थ होता, क्योंकि मंत्र की व्याख्या करते हुए यहां पर बताया जा रहा है, क्योंकि मंत्र आया ही यहां पर, तो यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। कोई इस वाक्य को लेकर के, वैसे तो व्यापक रूप से ये प्रचारित है, जहां भी हवन होता है, जहां पर भी याग जो भी करते हैं लोग, वहां विशेषकर आर्य समाज के उत्सवों में, आर्य समाज के बड़े बड़े जो भी पारायण आदि यज्ञ करते हैं या सामान्य यज्ञ करते हैं, जहाँ कहीं पर भी ये वाक्य आपको बहुतायत में मिलेगा, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। तो प्रस्तुतिकरण यही होता है और सब लोग मानते भी हैं यज्ञ को, इससे बढ़कर और श्रेष्ठ कर्म नहीं है। पर ये यज्ञ कौन सा यज्ञ है, ये आगे जाकर के आपको आध्यात्मिक अर्थ मिलेगा। हाँ जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी सब नहीं मानते। अच्छा, यज्ञ को श्रेष्ठतम बताया है, वहां जो कहा जाता है, आचार्य रविंद्र जी ने तो उसको यज्ञ कहने से ही आपत्ति उठाई थी कि तो झूठ बोला जा रहा है, जी जी कमाएंगे, ऐसा उनका प्रस्तुतिकरण था। आपने शायद चर्चा सुनी होगी इस बार जो गोष्ठी हुई उसकी, नहीं अभी नहीं सुनी मैंने। जी, वो जो पारायण यज्ञ के ऊपर जो चर्चा थी उचित अनुचित, उसमें इस शब्द को लेकर भी आचार्य जी का
तो आपत्ति थी कि इसको यज्ञ कैसे कह सकते हैं, किस आधार पर इसको यज्ञ कहा जा रहा है, किस ऋषि ने इसको यज्ञ निर्धारित किया है। उनकी आपत्ति शब्द पे थी। उन्होंने कहा था कुछ और कह के करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसको यज्ञ और श्रेष्ठतम कर्म कह के मत करो। जी जी जी, ठीक बात है। हाँ जी, मैं आगे बढ़ता हूं जी। एक बार इसको पूरा करते हैं जी मंत्र को, फिर हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया उसको भी देखेंगे। अगला वाक्य है आप्यायध्वम अज्ञा इंद्राय भागम इति। आप्यायध्वम एक शब्द है, आप्यायध्वम, फिर अज्ञा, फिर इंद्राय भागम इति। तद यथा एव अदो देवतायै गृह्णन् आदिशति एवं एव एतद् देवताया आदिशति यद आह आप्यायध्वम अज्ञा इंद्राय भागम इति। ये याज्ञवल्क्य की व्याख्या है। आप्यायध्वम अज्ञा इंद्राय भागम इति, इसकी व्याख्या कर रहे हैं याज्ञवल्क्य। तद यथा एव अदः देवतायै हविर्गृह्णन् आदिशति। तद यथा, वह जैसे ही अदः, यह अदः शब्द करता है यह, देवतायै देवता के लिए, हविगृह्णन् हवि को ग्रहण करते हुए, आदिशति आदेश करता है। एवं एव एतद् देवताय आदिशति, ऐसा ही देवता के लिए यहां पर आदेश है। जैसे मंत्र में देवता के लिए हवि लेने के लिए आदेश किया जाता है, वैसा ही यहाँ पर इस दर्शिष्टि याग में देवता के लिए हवि लेने के लिए आदेश किया जाता है। यद आह, जो ये मंत्र का वाक्य कहता है, आप्यायध्वम। आप्यायध्वम का मतलब है, ये क्रियापद है आप्यायध्वम, आप्यायन करो, पूर्ण करो, संपन्न करो। जो याग आप कर रहे हो दर्शिष्टि याग, उस याग को आप्यायध्वम, आप्यायन करो या पूर्ण करो, संपन्न करो। अज्ञा, अज्ञा का मतलब है, ज्ञा का अर्थ होता है मरने वाले, और अज्ञा का मतलब न मरने वाले। न मरने वाले गायों के लिए, इंद्राय इंद्र के लिए, भागम ये भाग है, अंश है। ये जो आहुति है, जो हवि रूपी आहुति है, ये इंद्र का भाग है। और ये इंद्र का जो भाग है, ये हवि कहाँ से लाई गई है? ये गायों से लाई गई, गायों के दूध से लाया गया है। तो इसलिए अज्ञा, ये गायें भी जो है न मरने वाले रहे, ये न मरने वाली रहे। तो न मरने योग्य जो गाय हैं, वो गाय हमेशा आप्यायध्वम, पूर्ण रूप से बलशाली बने रहे। माइक बंद करके रखिएगा। तो ये जो ना मरने वाली गाय, अर्थात गायों को नहीं मरना चाहिए, गायें बनी रहे। हमारे घरों में, यजमान के घर में गाय हमेशा बनी रहे, वो न मरने वाली रहे। अर्थात एक के बाद दूसरी गाय, दूसरी के बाद तीसरी गाय, ऐसे उत्पत्ति उसकी चलती रहे, निरंतर गाय बनी रहे, गाय मरे नहीं। अर्थात हाँ जी गाय नहीं है जो हमारे पास, ऐसी स्थिति ना आए, निरंतर गाय बनी रहे। आप्यायध्वम का मतलब है ये न मरने वाली गाय रहे। और इन न मरने वाली गायों के माध्यम से इंद्राय, इंद्र के लिए एक भाग, एक अंश आहुति के रूप में निरंतर हवि के रूप में याग में, इस दर्शिष्टि याग में देते रहे। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। आगे बढ़ूं मैं। अगला मंत्र का वाक्य है प्रजावती अनमीव अयक्ष्मा।
प्रजावती अनमीवा अयक्ष्मा। प्रजावती का मतलब प्रजा वाली, अनमीवा का मतलब रोग रहित। यक्ष्मा रोग होता है और अयक्ष्मा, यक्ष्मा रोग रहित यजमान बने रहे। अथवा यूं कहिए, ये गायों के लिए भी बोल सकते हो। प्रजावती, ये प्रजावली, प्रशस्त प्रजावली बनी रहे। अनमीवा रोग रहित रहे, और अयक्ष्मा, यक्ष्मा रोग रहित रहे। न अत्र तिरोहितमिव अस्ति। ये जो प्रजावती, अनमीव, अयक्ष्मा, इनका अर्थ कोई छुपा हुआ नहीं है, ये तो स्पष्ट है, क्लियर है। इनका अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र के जिन वाक्यों का अर्थ बहुत सरल होता है, समझ में आने योग्य होता है, उसका अर्थ नहीं करते हैं याज्ञवल्क्य। उसके लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं, न अत्र तिरोहितमिव अस्ति। यहाँ कोई अर्थ छुपा हुआ नहीं है, ये सरल है, ये स्पष्ट है, सब कुछ समझ में आ रहा है। जहाँ जहाँ मंत्र में पीछे भी अनेक बार ऐसा ही बोला उन्होंने, जो शब्द सरल होते हैं उनकी व्याख्या ना करके ऐसा बोलते हैं, न अत्र तिरोहितमिव अस्ति। यहाँ इस वाक्य का अर्थ कोई छिपा हुआ नहीं है, ये स्पष्ट है, सरल है, इसलिए इसका अर्थ उन्होंने नहीं किया। आगे बढ़ता हूं मैं। मावस्तेन ईशता मागशंसा। मावस्तेन ईशता माघशंसा इति। मां अलग शब्द है, और उसके बाद वाह है, फिर उसके बाद स्तेना है, फिर ईशता शब्द है। मां शब्द जो है निषेध के लिए है, और वह जो है ये मध्यम पुरुष का है, अर्थात सामने वाले के लिए। तुमको स्तेना मां ईशता। स्तेना कहते हैं चोर को, चोर के द्वारा वह तुमको मां ईशता, तुमको न दबाए, अर्थात तुमको न ले जाए। फिर कहा मां अगशंसा। मां अगशंसा, अग कहते हैं पाप को, और मां निषेध अर्थ को कहने वाला है। तो कहते हैं मां अगशंसा, तुम पाप का प्रशंसक मत बनो। पाप का प्रशंसक अर्थात पाप को बढ़ाने वाले मत बनो। मां अगशंसा, पाप को बढ़ाने वाला, पाप का शंसन करने वाला मां नहीं बनो। पाप का शंसन का मतलब पाप की स्तुति करने वाला मत बनो, ये इसका तात्पर्य है। मां वह स्तेन ईशता मां अगशंसा, ये मंत्र का वाक्य है, पर इस वाक्य का अर्थ अपने ढंग से याज्ञवल्क्य कर रहे हैं। मां वो नाष्ट्रा रक्षांसी ईशता इति एव एतद आह। मावस्तेन ईशता मागशंसा का अर्थ कर रहे हैं वो, मां वो नाष्ट्रा रक्षांसी ईशता, वह तुमको नाष्ट्रा विनाशकारी, रक्षांसी राक्षस, मां ईशता तुमको न दबाए, तुमको नष्ट न करे। यानी नष्ट होने योग्य जो राक्षस है वो तुमको न दबाएं, तुमको न समाप्त करे। इति एव एतदाह, ये वाक्य यही कहना चाहता है। आज इसका अर्थ स्पष्ट हो गया जी। मावस्तेन ईशता मागशंसा, इसका अर्थ कर रहे हैं मां वो नाष्ट्रा रक्षांसी ईशता, वह तुमको नाष्ट्रा, नाष्ट्रा कहते हैं नष्ट होने वाले, रक्षांसी राक्षस, नष्ट होने वाले जो राक्षस है, अर्थात इनका नाश होना चाहिए। राक्षस को जीवित नहीं रहना चाहिए, वो नष्ट होने योग्य है। जो नष्ट होने योग्य है वो हमें नष्ट ना करे, हमें न दबाए, इसका ही तात्पर्य है।
माँ वो नाष्ट्रा रक्षांसी ईशता, वह तुमको नाष्ट्रा रक्षांसी नष्ट होने वाले राक्षस माँ ईशता दबाए नहीं, अर्थात तुमको नष्ट ना करे, ये स्वयं नष्ट हो, तुमको ये नष्ट ना कर सके, इसका तात्पर्य है। इति एव एतदाह, ये वाक्य यही कहना चाहता है। फिर अगला वाक्य है ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात बहवी। ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात बहवी। तो यहां पर ध्रुवा शब्द का अर्थ होता है निश्चल, स्थिर। अस्मिन का मतलब है यहां इस स्थिति में यजमान के लिए बोला जा रहा है, यजमान को स्थिर रहना चाहिए, यजमान को दृढ़ रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। और गोपतों का मतलब है यजमान को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। गोपति, गायों का जो पति है वो यजमान है। यहाँ पर गोपतो, तो गायों के जो पति, जो यजमान है, उस यजमान के लिए बोला जा रहा है ध्रुवा अस्मिन् स्यात बहवी, बहुत आयत से युक्त, अर्थात बहुत सारे गायों से तुम स्थिर रहो। ये गायों के यजमान, ये गोपति, तुम्हें बताया जा रहा है कि ध्रुवा अस्मिन् बहुवी स्याता, तुम बहुतायत से, बहुत गायों से युक्त रहो, स्थिर रहो, अडिग रहो और यज्ञ याग निरंतर करते रहो, ये इसका तात्पर्य है। अब इस ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात बहवी का अर्थ याज्ञवल्क्य कर रहे हैं जी। बहुवी इति अनपक्रमिण्यः अस्मिन् यजमाने बहुव्या स्यात। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, अनपक्रमिण्य, अनपक्रमिण्य का मतलब है इधर उधर जाने वाले ना हो। गाय जो है यजमान से हटे नहीं, यजमान के घर में ही या यजमान के अधिकार में ही गायें रहे, तो कह रहे हैं अनपक्रमिण्य। अपक्रमण कहते हैं जाने वाले को, अनपक्रमिण्य कहते हैं ना जाने वाली गायें। अनपक्रमिण्य अस्मिन् यजमाने, इस यजमान के जीवन में ये जो गायें अनपक्रमण्य, इधर उधर न जाने वाली, बहुव्या, बहुत सारी गायें, स्याता होवे, यानी यजमान के जीवन में बहुत सारी गायें बनी रहे, वो अनपक्रमण्य ना रहे, अर्थात इधर उधर भागने वाली ना रहे, उसके जीवन में हमेशा बनी रहे गाय, ये इसका तात्पर्य है। एतदेव आह, यही ये वाक्य कहना चाहता है। यजमानस्य पशून् पाहि, इसी बात को आगे और स्पष्ट शब्दों में बोला है। यजमानस्य पशून् पाहि, यजमान के जो भी पशु हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। तद ब्रह्मणा एव एतद यजमानस्य पशून् परिददाति गुप्त्यै। यजमानस्य पशून् पाहि का अर्थ याज्ञवल्क्य कह रहे हैं तद ब्रह्मणा एव एतद यजमानस्य पशून् परिददाति गुप्त्यै। कहते हैं तद ब्रह्मणा, ब्रह्मणा ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मणा ब्रह्मा के द्वारा, एतद यजमानस्य, ये जो यजमान है, इस यजमान के पशुओं को गुप्त्यै, उसकी रक्षा के लिए, परिददाति, उनको सौंपता है, अर्थात उनको देता है। यजमान को गायों को देता है ताकि उनकी रक्षा करने के लिए। ब्रह्मणा, ब्रह्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, परमात्मा ने गायों को यजमान के लिए देता है। क्यों देता है? गुप्त्यै, उनकी रक्षा के लिए। तो परमात्मा यजमान को पशु इसलिए देता है ताकि उनकी वो रक्षा कर सके, ये इसका तात्पर्य है। अच्छा, एक वाक्य छोड़ दिया क्या हमने? हाँ,
अथ आवनीय आगारस्य वा पुरस्ताद गार्हपत्य आगारस्य वा शाकाम उपगूहति। ये वाक्य छूट गए जी। इससे पहले ध्रुवा अस्मिन गोपतो स्यात बहुवी इसका अर्थ किया था। उसके बाद में 8वें खंड में एक वाक्य रहेगा, अतः आवनीय आगारस्य वा पुरस्ताद गार्हपत्य आगारस्य वा। आवनीय आगार के सामने की दिशा से या गार्हपत्य आगार के सामने की दिशा से। शाकाम उपगूहति, शाखा को स्थापित करता है, अर्थात जो अध्वर्यु अपने हाथ में पर्ण शाखा को यानी पलाश के शाखा को हाथ में लेता है ना, उस शाखा को रखता है। कहाँ रखता है उस बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। अथ आवनीय आगारस्य, जो आवनीय यज्ञशाला है यानी जहाँ आवनीय यज्ञकुंड है उसके सामने, अथवा गार्हपत्य आगार के या गार्हपत्य यज्ञकुंड के सामने शाकाम उपगूहति, शाखा को वहाँ नीचे रखता है। नीचे का मतलब है जहाँ दर्भ बिछा हुआ रहता है उस पर रखता है। उसके बाद अंत में ये बात कही, यजमानस्य पशून पाई। इसका अर्थ कर रहे हैं तद ब्रह्मणा एव, ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मणत्व के द्वारा, या यूं कहिए वेद मंत्रों के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। और ब्रह्मा शब्द ईश्वर भी होगा, ब्रह्मा शब्द यहाँ पर वेद भी होगा। तो वेद के द्वारा भी आप कह सकते हो, वेद मंत्रों के, वेद ऋचाओं के द्वारा। एतद यजमानस्य पशून, ये जो यजमान है इस यजमान के पशुओं को गुप्ते परिददाति, उनकी रक्षा के लिए ही दिया जाता है, परमात्मा के द्वारा या सृष्टि के द्वारा, इस यज्ञ के द्वारा। इस यज्ञ के द्वारा, इस दर्शेष्टि याग के द्वारा, परमात्मा के द्वारा यजमान को पशु इसलिए दिया जाता है ताकि यजमान उन पशुओं की रक्षा कर सके। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, यहाँ स्पष्ट हो गए जी। यहाँ इस वाक्य का अर्थ यजमानस्य पशून पाई का। अब मैं पूरे मंत्र को आपके सामने ला रहा हूँ। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का पहला मंत्र। स्वामी जी ने क्या लिखा इसको लेकर के। पहला मंत्र है, विस्तृत अर्थ किया इसका मंत्र का स्वामी जी ने। ओम ईशे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठ तमाय कर्मण आप्यायध्वं अग्न्या इंद्राय भागम प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मावस्तेन ईशता माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात बहवीर यजमानस्य पशून् पाहि। ये मंत्र है। संस्कृत में भी बहुत बड़ा अर्थ किया इन्होंने, मैं हिंदी पढ़ लेता हूं। हे मनुष्य लोगों, जो सविता, सब जगत की उत्पत्ति करने वाला, संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त, देवः, सब सुखों के देने और सब विद्या के प्रसिद्ध करने वाला परमात्मा है, सो वह तुम, हम और अपने मित्रों के, तुम, हम और अपने मित्रों के, जो वायवा, सब क्रियाओं के सिद्ध कराने हारे, स्पर्श गुण वाले प्राण, अंतकरण और इंद्रियां, सब क्रियाओं के सिद्ध कराने हारे स्पर्श गुण वाले प्राण, अंतकरण और इंद्रियां। यानी वायवा शब्द के अर्थ 3 किए उन्होंने। स्पर्श गुण वाले प्राण, प्राण अपान व्यान आदि, पर सारे नहीं लेंगे क्योंकि सारे का स्पर्श तो नहीं होता है हमको, लेकिन जो हम नाक से जो वायु अंदर लेते हैं इसका तो हम स्पर्श कर सकते हैं, और अपान का भी जो बाहर निकलता है उसका भी स्पर्श कर सकते हैं। बाकियों का तो हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे,
लेकिन इसे पता लगता सभी स्पर्श गुण वाले हैं। अंतःकरण से अंतःकरण चतुष्टय को ले सकते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार को, और बाकी इंद्रियां। ये वायवा शब्द का अर्थ इन्होंने किया है। तो वायवा सब क्रियाओं के सिद्ध कराने आ रहे स्पर्श गुण वाले प्राण, अंतःकरण और इंद्रियां स्था हैं। उनको श्रेष्ठतमाया अत्युत्तम कर्मने करने योग्य सर्वोपकारक यज्ञादि कर्मों के लिए प्रार्पयतु अच्छी प्रकार संयुक्त करे। हम लोग इसे अन्न आदि उत्तम उत्तम पदार्थों और विज्ञान की इच्छा और ऊर्जे पराक्रम अर्थात उत्तम रस की प्राप्ति के लिए भागम सेवा करने योग्य धन और ज्ञान के भरे हुए त्वा उत्तम गुण वाले और त्वा श्रेष्ठ पराक्रम आदि गुणों के देने हारे आपका सब प्रकार से आश्रय करते हैं। हे मित्र लोगों, तुम भी ऐसे होकर आप्यायध्वम उन्नति को प्राप्त हों तथा हम भी हों। हे भगवन जगदीश्वर, हम लोगों के इंद्राय परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रजावती जिनके बहुत संतान हैं तथा जो अनमीवा व्याधि और अयक्ष्मा जिनमें राजयक्ष्मा आदि रोग नहीं हैं, वे अज्ञा जो गौ आदि पशु व उन्नति करने योग्य हैं, जो कभी हिंसा करने योग्य नहीं, कि जो इंद्रियां व पृथ्वी आदि लोक हैं उनको सदैव प्रार्पयतु नियत कीजिए। हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से हम लोगों में से दुख देने के लिए कोई अगशंसः पापी व स्तेनः चोर डाकू माँ ईशता मत उत्पन्न हो, तथा आप इस यजमानस्य परमेश्वर और सर्वोपकार धर्म के सेवन करने वाले मनुष्य के पशून गौ घोड़े और हाथी आदि तथा लक्ष्मी और प्रजा की पाई निरंतर रक्षा कीजिए, जिससे इन पदार्थों के हरने को पूर्वोक्त कोई दुष्ट मनुष्य समर्थ ना हो। अस्मिन इस धार्मिक गोपतो पृथ्वी आदि पदार्थों की रक्षा चाहने वाले सज्जन मनुष्य के समीप बहवी बहुत से उक्त पदार्थ ध्रुवा निश्चल सुख के हेतु स्यात् हो। इस मंत्र की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में की है। उसका ठिकाना पूर्व संस्कृत भाष्य में लिख दिया और आगे भी ऐसा ही ठिकाना लिखा जाएगा। जिसको देखना हो वह उस ठिकाने से देख ले। भावार्थ: विद्वान मनुष्यों को सदैव परमेश्वर और धर्मयुक्त पुरुषार्थ के आश्रय से ऋग्वेद को पढ़ के गुण और गुणी को ठीक ठीक जानकर सब पदार्थों के संप्रयोग से पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए अत्युत्तम क्रियाओं से युक्त होना चाहिए, कि जिससे परमेश्वर की कृपा पूर्वक सब मनुष्यों को सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। सब लोगों को चाहिए कि अच्छे अच्छे कामों से प्रजा की रक्षा तथा उत्तम उत्तम गुणों से पुत्रादि की शिक्षा सदैव करें, कि जिससे प्रबल रोग विघ्न और चोरों का अभाव होकर प्रजा और पुत्रादि सब सुखों को प्राप्त हों। यही श्रेष्ठ काम सब सुखों की खान है। हे मनुष्य लोगों, आओ अपने मिल के जिसने इस संसार में आश्चर्य रूप पदार्थ रचे हैं उस जगदीश्वर के लिए सदैव धन्यवाद देवें। वही परम दयालु ईश्वर आप अपनी कृपा से उत्तम कामों को करते हुए मनुष्यों की सदैव रक्षा करता है। ये भावार्थ हो गए जी। संस्कृत में श्रेष्ठतमाय कर्मणे शब्द का जो अर्थ स्वामी जी ने लिखा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं।
श्रेष्ठतमाय कर्मणि का अर्थ लिख रहे हैं। अतिशयेन प्रशस्तः, अतिशयेन प्रशस्त सो अतिशयितः तस्मै यज्ञाय। अतिशयेन प्रशस्त मतलब सर्वाधिक उत्कृष्ट, सर्वोत्तम, उसी को अतिशयिता कहते हैं। तस्मै यज्ञाय तो अत्युत्तम यज्ञ के लिए। कर्मणे का अर्थ किया है कर्तुम योग्यत्वेन सर्वोपकारार्थाय। कर्तुम योग्यत्वेन करने के लिए योग्य होना चाहिए, सर्वोपकारार्थाय सबके उपकार करने के लिए करने योग्य कर्म को यहां पर श्रेष्ठ यज्ञ माना है। आप में से किसी कुछ कहना है? हाँ जी, सदानंद जी। स्वामी जी नमस्ते जी। वैसे तो मुझे कोई शंका नहीं थी, पर तम आचिनत्ति जो वाक्य था उसमें तम की का अन्वय पर्णम के साथ ऐसे लगा सकते हैं। कौन सा? काम करना होगा तो पर्ण शाखाम कर देंगे, यदि तम है तो पर्णम कर लेंगे, तम आचिनत्ति वाला। हाँ नहीं, वो बात तो सही है आपकी, लेकिन सभी लोगों ने तम ही लिखा है तो फिर वो पर्ण को नहीं काटता है ना, पर्ण को नहीं काटता, शाखा को काटता है। वैसे यदि आप जो बोल रहे हैं उसमें मेरे को आपत्ति नहीं, पर्णम शब्द को लेंगे तो तम ही होगा, लेकिन यदि शाखा होगी ना तो फिर वो ताम नहीं, ताम होना चाहिए। क्योंकि उससे पहले वाली कंडिका में ये जो है अपादस्ता अभ्यापक के पर्णम प्रतिच्छेद, तो वहां पे पर्णम प्रतिच्छेद आया ही है, उसके साथ अनुवृत्ति बैठ जाएगी। हिंदी में तो हम पर्ण शाखा कर सकते हैं जी जी। अन्वय के लिए उसका उपयुक्तता उसकी हो जाएगी। हाँ, आपने जो बोला है पर्णम प्रचिच्छेद, उसके साथ आप इसको तम छिन्नत आच्छिन्नति ऐसा जोड़ना चाह रहे हैं ना? जी। केवल अन्वय रखने के लिए, बाकी तो अर्थ पर्ण शाखा ही हिंदी में तब भी लेंगे। हाँ, अन्वय करने रखने के लिए तो आप लेना चाहे ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पदार्थ में तो ताम ही लिखा है एक जगह पर, और ठीक है, ऐसा देखना पड़ेगा मेरे को उसके साथ बैठता है नहीं बैठता है, ये एक बार अन्वय देखूंगा, क्योंकि उसके साथ जोड़ रहे हैं या किसके साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि अंत में तस्मात् पर्ण शाखाया वत्सान अपा करोति, अंत में जो है ना, पहले खंड का जो अंतिम है ना, तस्मात् पर्ण शाखया वत्सान अपा करोति, पर्ण शाखा से बछड़ों को हटाता है, पर्ण शाखा से गोवों से बछड़ों को हटाता है। तस्मात् पर्ण शाखया वत्सान अपा करोति, फिर उसके तुरंत बाद तम आच्छिन्नति ऐसा लिखा है। तम आच्छिन्नति का मतलब यहाँ ये है, तो ये जो पर्ण शाखा है ये आया कहाँ से? वृक्ष से आया। वृक्ष से कैसा आएगा? उसको काट करके लाया जाएगा, तो केवल पत्ते को काट के नहीं लाएगा, शाखा को काट के लाएगा। इस तरह अन्वय अगर आप देखेंगे तो ताम आच्छिन्नति होना चाहिए। मैं अभी उसको बदल नहीं रहा हूं, अपनी राय बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि पर्ण शाखा जो है वैसे तो आएगी नहीं, शाखा को काटना पड़ेगा, तो शाखा को ऐसे नहीं काटेगा, वो मंत्रपूर्वक काटेगा, तो ताम आच्छिन्नति होना चाहिए इस दृष्टि से देखेंगे तो, क्योंकि उस पर्ण शाखा को काटता है और काट करके फिर उस शाखा से गायों से बछड़ों को हटाता है अध्वर्यु।
इस तरह संगति बैठ रही, ऐसा मान करके मैं तम के जगह ताम होना चाहिए ऐसा बोला है। फिर भी विचार करेंगे, मैं अंतिम नहीं कहना चाह रहा हूँ, विचार कर सकते हैं। अभी तक तो मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि शाखा को ही काटेगा तो पर्ण को, केवल पत्ते को नहीं काटेगा, शाखा को काटेगा। नहीं, मैं बस इसलिए बोला, आपने बताया ना कि तीनों जगह तप ही पाठ है, तो बस उसकी अनुवृत्ति रखने के लिए मैंने बस बोला। लेकिन नहीं, आपने बोला, लेकिन जो पर्णम प्रचिच्छेदा जो है ना, वो यहाँ नहीं लागू होता। वो पर्णम प्रचिच्छेदा जो है, गायत्री सोम को लाने के लिए जाती है, तो सोम को लेकर के आ रही होती है, तो कोई आक्रांत आकर के उससे छीनने लगा, तब वहां पर पर्णम प्रचिच्छेदा ऐसा अर्थ वहां लगेगा। स्पष्ट हो गया? जी जी जी, वो अलग प्रसंग है, ये अलग प्रसंग है। जी जी, तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते जी।